गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th स्नैपशॉट बुक से चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। मल्टीपल यानी कि एमसीक्यूज क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं, और इससे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर की समरी भी हमने रीड कर लिया है। अगर आपने वो सभी वीडियोज नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि थोड़ा मिस हो रहा है। हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर, यानी कि द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के ऑथर का नाम क्या है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी सही है, विलियम सैरोयान यहाँ पर इस चैप्टर के ऑथर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने क्या कहा? अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। तो देखिए, एक संदिग्ध आदमी क्या करता है? अपनी आंखों पर विश्वास करता है अपने दिल के बजाय। तो व्हाट डज इट टेल अबाउट हिम? तो देखिए, इसके बारे में क्या बता सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पर है, उनका मतलब था ही बिलीव्ड इन द ऑनेस्टी ऑफ गैरोग्लेनियन फैमिली। तो देखिए, उस परिवार की ऑनेस्टी पर वो बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। आफ्टर द हॉर्स वाज स्टोलन एंड रिटर्न इट बिकम। तो देखिए, जब मुराद ने उस हॉर्स को चुरा लिया था और फिर उसके बाद जॉन बायरो को वापस कर दिया, तो देखिए, उसके लौटाने के बाद जो हॉर्स था वो काफ़ी स्ट्रोंगर बन जाता है और बेटर टेम्पर्ड, यानी कि पहले से काफ़ी अच्छा हो जाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द होल मार्क ऑफ द गैरोग्लेनियन ट्राइब। तो देखिए, जो उनका परिवार था, गैरोग्लेनियन जो ट्राइब थी, उनका होल मार्क क्या था? तो देखिए, सबसे पहले दिया गया है यहाँ पर ट्रस्ट, ऑनेस्टी, और सी ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड बी। तो देखिए, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, यानी कि ए एंड बी दोनों सही है। वेयर डिड अरम लिव? अरम कहाँ पर रहता था? तो देखिए, इन द सेंटर ऑफ द टाउन, इन द कंट्री, या फिर ओलिव एवेन्यू, एट द एज ऑफ द टाउन ऑफ वालनट एवेन्यू। तो देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा, एट द एज ऑफ द टाउन एट द वॉलनट एवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, हु सेड दिस? तो देखिए, ये जो शब्द हैं, क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, तो ये शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? तो ये शब्द कहे गए थे अंकल खुसरो के द्वारा। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर देखते हैं, व्हाट अकॉर्डिंग टू अरम वाज द फर्स्ट लॉन्गिंग। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू अरम, अरम के अनुसार उसकी फर्स्ट लॉन्गिंग, यानी कि पहली चाह क्या थी? टू ओन अ हॉर्स, टू बिकम रिच, टू राइड अ हॉर्स, या फिर टू विजिट अ वाइन यार्ड। तो देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा सी सही, टू राइड ए हॉर्स। वेयर डिड अरम लिव? तो देखिए, क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। Why could not अरम believe when he saw मुराद with the horse? तो देखिए, अरम को इस बात पर विश्वास क्यों नहीं होता है जब मुराद अब घोड़े के साथ आता है? बिकॉज मुराद वॉज क्रेजी, नॉट बिकॉज दे वर पुअर टू अफोर्ड अ हॉर्स। हाँ जी, तो आपका ऑप्शन होगा बी सही, बिकॉज दे वर पुअर, वो इतने गरीब थे कि वो एक हॉर्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द बॉयज रिटर्न द वाइट हॉर्स टू द ओनर? तो देखिए, उन लड़कों ने वाइट हॉर्स को उसके ओनर, यानी कि उसके मालिक के पास क्यों लौटा दिया था, उसे क्यों दे दिया था? बिकॉज दे वर कॉन्शियंस स्ट्रिकन, बिकॉज दे वर अफ्रेड, बिकॉज दे फाउंड टू डिफिकल्ट टू हाइड द हॉर्स, बिकॉज दे वर एक्यूज टू ऑफ थीफ। तो देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, फॉर हाउ लॉन्ग डिड मुराद हैव अ हॉर्स बिफोर अरम गोट टू नो? तो देखिए, अरम के जानने से पहले, अरम के पता लगने से पहले, कितने समय पहले मुराद के पास वो घोड़ा था? तो देखिए, यहाँ पर 1 डे, 1 ईयर, या फिर 1 मंथ। तो देखिए, आपका ऑप्शन सी सही है, 1 मंथ, 1 महीने पहले। हु वाज द ट्रू ओनर ऑफ द? तो देखिए, यहाँ पर ओनर है, हु वाज द ट्रू ओनर ऑफ द हॉर्स? तो हॉर्स का ट्रू ओनर कौन था? जॉन बायरो। जी हाँ, बिल्कुल सही है। वैन अरम रोड द हॉर्स अलोन, इट रेन डाउन द रोड टू द। तो देखिए, यहाँ पर जब अरम अकेले हॉर्स पर राइड करता है, तो देखिए, वो किस तरफ दौड़ जाता है? तो देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन है ए सही, वाइन यार्ड। आगे देखते हैं,
व्हेन डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स, जब देखिए लड़के जो हैं घोड़े को वापस लौटाते हैं। आफ्टर अरम, कब लौटाते हैं? आफ्टर अरम लर्न टू राइड इट, तो जब लौटाते हैं जब अरम राइड करना सीख लेता है। आफ्टर एन ईयर, 1 साल के बाद लौटाते हैं। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद लौटाते हैं। या फिर आफ्टर दे रैन इनटू जॉन बायरो, तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है। आगे देखते हैं, नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली कुड बी, तो देखिए कोई भी मेंबर गैरोग्लेनियन फैमिली से क्या नहीं हो सकता था? पुअर, रिच, अ थीफ या फिर क्रेजी, तो देखिए आपका ऑप्शन सी सही है, चोर नहीं हो सकता था। मुराद हैड बीन हाइडिंग द हॉर्स, तो देखिए मुराद घोड़े को कहाँ छुपा दिया करता था? इन स्टबल, इन ए बार्न ऑफ ए वाइन यार्ड, एट अ सीक्रेट प्लेस ऑफ हिज हाउस, तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है। व्हाट वाज द बिहेवियर ऑफ द हॉर्स इनिशियली, तो देखिए शुरुआत में जब घोड़े को चुराया गया था तो शुरुआत में उसका व्यवहार कैसा होता है हॉर्स का? इट वांटेड टू बी ट्रेन, क्या वो ट्रेन होना चाहता है? नो। इट वांटेड टू रेस्ट, क्या वो आराम करना चाहता है? नहीं। इट वांटेड टू रन वाइल्ड, तो देखिए वो कैसे भागता है? जैसे जंगली होते हैं ना, बिल्कुल वैसे वो भागना चाहता है। हाउ डज अरम डिस्क्राइब द हॉर्स, अरम हॉर्स को किस तरह से डिस्क्राइब करता है कि वो मैग्निफिशेंट है, यानी कि काफ़ी शानदार है और बहुत प्यारा है, ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, या फिर बोथ ए एंड बी, तो देखिए आपका ऑप्शन होगा सी सही, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन मिस है, मैं आपको क्वेश्चन बोल देती हूँ। मुराद वाज कॉन्सिडर्ड द नेचुरल डेस्केंडेंट ऑफ हिज, तो देखिए मुराद को किसका डेस्केंडेंट माना जाता था? तो देखिए यहाँ पर उसके अंकल, यानी कि अंकल खुसरो का डेस्केंडेंट माना जाता था। व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग डिड मुराद मेंशन विद द हॉर्स, तो देखिए किस तरह की अंडरस्टैंडिंग मुराद ने चैप्टर में मेंशन की है, मुराद ने बताई है हॉर्स के साथ? तो देखिए मैच्योर, सिंपल एंड ऑनेस्ट, कॉम्प्लिकेटेड या फिर डिफिकल्ट, तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है, सिंपल एंड ऑनेस्ट। व्हाट डिड अंकल खुसरो डू टू स्टॉप एनीवन फॉर टॉकिंग, तो देखिए जो अंकल खुसरो थे वो किसी को भी बात करने से रोकने के लिए वो क्या करते थे? बाय बीटिंग दैम, क्या वो उसको पीटते थे? बाय वॉकिंग अवे, क्या वो उसको भगा देते थे? बाय शाउटिंग एट दैम, उन पर चिल्लाते थे? बाय इग्नोरिंग दैम, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है, बाय शाउटिंग एट दैम, वो उनके ऊपर चिल्लाने लगते थे। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इज द स्टोरी ऑफ टू बॉयज, तो देखिए ये जो कहानी है द समर ऑफ द वाइट ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इज ए स्टोरी ऑफ टू बॉयज, तो वो लड़के कौन थे? अर्मेनियन थे वो, ठीक है, कौन थे वो? अर्मेनियन थे। यहाँ पर फिर आपका क्वेश्चन मिस है, आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज अंकल खुसरो कस्टमरी लाइन, तो देखिए उनकी एक बड़ी फेमस सी लाइन थी, तो वो कौन सी थी? इग्नोर इट, पे नो अटेंशन, फॉरगेट इट, इट इज हार्मलेस, इग्नोर इट, या फिर इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, तो देखिए आपका ऑप्शन डी सही है, वो हमेशा कहा करते थे इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइम डिड अरम एंड मुराद राइड द हॉर्स, तो देखिए किस समय पर अरम और मुराद दोनों हॉर्स की राइडिंग किया करते थे? तो लेट नाइट करते थे, अर्ली मॉर्निंग, इवनिंग या फिर आफ्टरनून आवर्स, तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है कि वो मॉर्निंग के समय, हर मॉर्निंग में जल्दी सुबह राइडिंग किया करते थे, क्योंकि उन्होंने जो हॉर्स था वो चुरा रखा था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, दो भाइयों की कहानी है और वो काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो एक घोड़ा चुरा लेते हैं राइडिंग करने के लिए और हर रोज़ सुबह राइडिंग करते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सी बात ये भी है कि मुराद को जो है हॉर्स के साथ बहुत अच्छे से डील करना आता था। जब मुराद राइडिंग करता था तो हॉर्स जो है बहुत अच्छे तरह से दौड़ता था, बट जब कभी भी अरम की बारी आती थी तो वो उसे हमेशा गिरा दिया करता था और वाइन यार्ड की तरफ दौड़ जाया करता था। तो ये हमने स्टोरी में पढ़ा था और डिटेल में जानने के लिए आप चैप्टर के लिए चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।